हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हम लोग जो है सोशल साइंस को जो है इस सब्जेक्ट में हम लोग सोशल साइंस को जो है देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी का हमारा पार्ट है पॉलिटी। ठीक है, इसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगभग जो है 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो अगर आपने जो है इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जो जाकर जो है इस चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपको सोशल साइंस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न हमारा है राज्यसभा से संबंधित कथन जो है कौन सा है। इसमें बताना आपका राज्यसभा से संबंधित कथन कौन सा है। ठीक है, इसमें जो है 245 सदस्य होते हैं। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। इसका सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, या फिर यह अपना सभापति स्वयं चुनती है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो इससे संबंधित राज्यसभा से जो संबंधित कथन है, वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका सभापति जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो भारत का इस राज्यसभा का जो है सभापति के रूप में चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है, इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 63 में जो है भारत के उपराष्ट्रपति का बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 63 में। और राज्यसभा का सभापति होगा भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा वो आपका आर्टिकल नंबर 64 में बात की गई है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारतीय संसद का प्रमुख कार्य क्या है। भारतीय संसद का प्रमुख कार्य क्या है। बजट पारित करना, प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, प्रधानमंत्री परिषद का निर्माण करना, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संसद का जो कार्य होता है वो आपका होता है बजट को जो है पारित करना। ठीक है, किस विभाग के लिए कितने आवंटन होंगे वो जो है पारित करना जो है वो किसका काम है, वो होता है हमारा संसद का काम होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना इसमें जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है संसदीय कार्यप्रणाली का प्रमुख अंग क्या है। संसदीय कार्यप्रणाली का जो है प्रमुख अंग कौन है। इसमें प्रधानमंत्री एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड। ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आपके संसदीय कार्यप्रणाली के जो है प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, कौन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद का नहीं है। आपको बताना इसमें निम्नलिखित में जो है कौन सा कार्य संसद नहीं करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति, बजट जो है प्रस्तुत करना, विधेयक पारित करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड। ठीक है, बजट जो है प्रस्तुत करना वो हमारे संसद का काम नहीं है। ठीक है, वो मंत्रिमंडल का काम होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। इसमें से बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को नहीं है। संसद सत्र बुलाना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, संविधान में संशोधन करना, राज्यपाल की नियुक्ति करना। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास नहीं है, वो किसके पास होती है, संसद के पास होती है। ठीक है, संसद के पास होती है। ठीक, तो और सत्र बुलाने का जो राष्ट्रपति के पास जो आर्टिकल है वो किसके सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं। आपको इसमें बताना है कि राज्य सूची में जो है कितने विषय शामिल है। 97 है, 61 है, 47 है या फिर 26 है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 61 जो है राज्य सूची के
विषय हैं, ठीक है। 7वीं अनुसूची में जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो है बांटा गया है। आर्टिकल नंबर 246 में जो है जो अनुसूची हमारे भाग अनुसूची नंबर जो 7 है, ठीक है, उसके आर्टिकल 246 में ना 246 में शक्तियों का बंटवारा किया गया है 3 भागों में। एक तो आपका संघ सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया और राज्य सूची हो गया। तो देखिए राज्य सूची में कितने विषय हैं, 61, और आपका संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में जो है आपका विषय है 100, ठीक है। और आपका जो है एक कौन सा बच गया, राज्य हो गया, संघ हो गया, और एक हो गया आपका समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची में जो है आपके 52 विषय को रखा गया है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा है कि समवर्ती सूची को जो है किस देश से लिया गया है, तो समवर्ती सूची को आपका जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न जो है पूछता है, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे कि समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और कितने विषय हैं समवर्ती सूची में, तो 52 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। और राज्य सूची में कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। और शक्तियों का जो बंटवारा है अनुसूची नंबर 7 में दिया गया, ठीक है, आर्टिकल नंबर 246 में। बस इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपको बताना इसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सुभाष चंद्र बोस थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो आपके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। 2 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, या फिर 6 वर्ष का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपके कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोकसभा के उम्मीदवार की आयु जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए। जो लोकसभा का उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उसकी आयु जो है चुनाव लड़ने के लिए है जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, या फिर 30 वर्ष। तो लोकसभा के उम्मीदवार की जो आयु है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 18 वर्ष किसकी एज है, तो वोट डालने की जो आयु है यानी एज है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। और 21 वर्ष आप किसकी एज है, तो प्रधान होते हैं, प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका होगा लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और 30 वर्ष किसके लिए होता है, तो राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, राज्यसभा के लिए। और क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो है आपकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए, ठीक। और ये राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, प्रधान के लिए जो होता है वो 21 वर्ष, और चुनाव डालने की जो उम्र है वो है आपके 18 वर्ष। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, या फिर प्रधानमंत्री करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो शक्ति है वो किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। किसके तहत जो है आर्टिकल नंबर आपका 108 की तरह 108 के मतलब माध्यम से जो है राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। लेकिन अध्यक्षता जो है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, राज्य के मुख्यमंत्री की, जिला न्यायाधीश की, या फिर जिलाधीश की। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है, ठीक है। और राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिलाधीश की भी नियुक्ति राज्यपाल आई थिंक के द्वारा ही की जाती है इन सब की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोकसभा के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रश्न होना चाहिए
राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा में कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो लोकसभा में जो है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, राष्ट्रपति के द्वारा जो है, राष्ट्रपति के द्वारा ठीक है, लोकसभा में कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 या फिर एक भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। 2 जो है लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। लेकिन जो अभी एंग्लो जो होते हैं उन्हें जो है नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, लेकिन जो है अभी जो है इन्हें समाप्त कर दिया गया है। इनका जो आर्टिकल था वो आपका था आर्टिकल 330 आई थिंक था, ठीक है, 330, ठीक। लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण था वो आपका था 330 में, ठीक है। 330, 31, 32 और 30 में यह हो गया आपका एंग्लो इंडियंस लोकसभा, और फिर 31 में हो गया आपका SC ST जो होगा लोकसभा में, और आपका 32 में हो गया फिर एंग्लो इंडियंस राज्यसभा में नॉमिनेशन, और 33 में हो गया आपका SC ST जो है राज्यसभा में आरक्षण, ठीक है। तो जो है आपका लोकसभा से जो है आर्टिकल नंबर 30 से जो है जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था उसे जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, आपको बताना इसमें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, GV मावलंकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है GV मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल में अध्यक्ष हमारे वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला, ठीक है। ओम बिड़ला जो है कोटा राजस्थान से सांसद हैं, कौन, ओम बिड़ला, ठीक है। ओम बिड़ला जो है हमारे कौन है, लोकसभा स्पीकर हैं, जो कि कहाँ से सांसद हैं, राजस्थान कोटा से, ठीक है, कोटा राजस्थान, ठीक। तो इसे भी आप लोग जो है याद रख सकते हैं, ठीक, करंट का क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, 2, 12, 14 या फिर 15। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है 12, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जा सकता है, ठीक। और लोकसभा में कितने थे, 2, जिसे जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि राष्ट्रपति के द्वारा कुल संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो कितने हो जाते हैं, 2 और 12 14 मिलके 2 और 12 मिलके 14 हो जाते हैं। तो ये राइट आंसर 14 हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है, 12। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो आपको इसमें बताना है कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। भारत का राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का उपराष्ट्रपति अध्यक्ष, ठीक है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो आपका भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। आपको बताना इसमें मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम कितने दिनों तक मात्र रह सकता है, ठीक है। कितने दिनों तक वह सांसद जो है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी है, MLA MP जो भी है वो कितने दिन तक रह सकता है, ठीक है। 2 माह के लिए, 6 माह के लिए, 10 माह के लिए या फिर 1 वर्ष के लिए। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है 6 माह के लिए जो है वो रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। आपको इसमें बताना जाओ, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है विधान परिषद, ठीक है। देखिए विधानमंडल जो है उसमें भी 2 सदन होते हैं, ठीक है।
एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधान सभा। ठीक है, तो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो आपका कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है, लेकिन विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राज्य का मुख्यमंत्री वही हो सकता है। आपको इसमें बताना है कि राज्य का मुख्यमंत्री जो है कौन हो सकता है। इसमें कंडीशन दिया गया है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे, जिसे राष्ट्रपति चाहे, जो स्नातक हो, जो विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होगा, बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, उसे ही जो है राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है, वही जो है राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए, राज्य सरकार का अंग नहीं है। इसमें राज्य सरकार का अंग नहीं है, आपको बताना कौन नहीं है। विधानमंडल नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, राज्यपाल नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 2। ठीक है, राज्य सरकार का अंग आपका राष्ट्रपति जो है नहीं होता है, विधानमंडल होता है। ठीक है, और राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो आपका राज्यपाल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना इसमें राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो है किस आयु तक होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो है कार्यकाल किस आयु तक होता है। 58 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 62 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष तक। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो आपका 65 वर्ष तक का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो 62 वर्ष का होता है। ठीक है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और देखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जो है करटेड हमारा जो चैनल है उसे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, करटेड। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, जिस पर हम लोग वीडियो देख रहे हैं, तो इसको जो है आप लोग प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। आपको बताना है जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस जगह पर स्थित है। मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है आर्टिकल नंबर 124 के तहत की गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित याचिका सीधे प्रस्तुत की जा सकती है। मौलिक जो अधिकारों हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हमारे, उनसे संबंधित याचिकाएं ठीक है सीधे प्रस्तुत की जा सकती है। कहाँ पर, केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों में, लोक अदालत में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है 3 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों में आप जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित याचिकाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में आप जो है आर्टिकल नंबर 32 के तहत जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 के तहत। और उच्च न्यायालय में जो है आप आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो है याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि मौलिक अधिकारों का आपका उल्लंघन कोई करता है तो। ठीक, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत की सभी सेनाओं का सेनापति कौन होता है। आपको बताना है भारत की सभी सेनाओं का सेनापति कौन होता है। ब्रिगेडियर, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो भारत की सभी यानी तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर उस राज्य के
उस राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर उस राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद या फिर राज्यसभा? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन यदि लग जाता है तो संसद के द्वारा जो है वहाँ पर कानून बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है? 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, राष्ट्रपति पद की पूर्ण अवधि तक, 6 माह की अवधि तक? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है 6 माह के लिए जो है अवधि तक वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम 6 माह तक जो है राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति के पद को जो है फिल करना जरूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? आपको इसमें बताना है कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं। सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा, विधान परिषद एवं विधानसभा, लोकसभा एवं विधानसभा, राज्यसभा एवं लोकसभा? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, जिस राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल है वो आपका कौन है? संसद का देखिए आर्टिकल, इसको हम लोग याद रख सकते हैं सरला। ठीक है, सरला से इसे याद रख सकते हैं। संसद है और ये आपका राज्यसभा है और ये लोकसभा है। तो देखिए संसद का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 79। ठीक है, 79। और राज्यसभा का जो आर्टिकल है वो आपका 80 है और लोकसभा का जो आर्टिकल है वो है आपका 81। तो सरला से आप याद कर सकते हैं संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद की बात की गई है आर्टिकल नंबर 79 में, राज्यसभा की बात की गई है आर्टिकल नंबर 80 में और लोकसभा की बात की गई है और आर्टिकल नंबर 81 में। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, लेकिन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, उपराष्ट्रपति के प्रति? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, जो मंत्री होता है यदि व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, तो बस आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग जो है इसको शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, थैंक यू।